आइए जानते हैं एक और फॉलोअर्स के विचार, देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी समझ है उनके गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहब। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीदार सिंह है। आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ, पटियाला से। सर आप क्या जॉब करते हैं? मैं पंजाब पुलिस में हूँ। आप पंजाब पुलिस में हैं। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि मैं परेशान रहता था, मैं भगवान को मिलना चाहता था, घर से परेशान था, तो बीमार रहता था। तो मेरे को कोई अफसर मिला पुलिस का, यहाँ कोई कमिश्नर रैंक पे काम कर रहा था एक्साइज में। उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया, ज्ञान गंगा बुक दी, मैंने पढ़ी तो मेरे को ज्ञान होया कि ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं ये वेदों के बीच में से पूर्ण परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। तो मैंने जब पढ़ा तो मेरे को अंदर से लगा कि ये पूर्ण परमात्मा है, भगवान है। तो मैंने सर जिन कमिश्नर की आप बात कर रहे हो, सर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपको पुस्तक दी ज्ञान गंगा, क्या उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है? हाँ, वो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे। सर हैरानी की बात है, इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को अपना रहे हैं। किस बेस पे आप संत रामपाल जी महाराज को एज गुरु एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो वो हमारे को उन्होंने क्लियर कर दिया ना, वेदों में प्रमाण दे दिए। किन्होंने क्लियर कर दिया? संत रामपाल जी महाराज ने। क्या क्लियर किया उन्होंने? कि जो वेद हैं उनमें ये पूर्ण परमात्मा के बारे में सारा बता रखा है कि कबीर साहब ही भगवान है। तो उन्होंने सारा हमारे को टीवी के ऊपर दिखा दिया। तो हमने जब अपनी आंखों से पढ़ा तो हमारे अंदर से लगा कि अब हमारे को और कोई ठिकाना नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं कि आप शारीरिक बहुत ज़्यादा दुखी थे, फिजिकली आप बिल्कुल फिट नहीं रहते थे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हुई? हाँ, वो मेरे को जो परेशानी आती थी, जब मैं एक बार मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं एक बार इनको जो संत रामपाल जी महाराज है इनको मैं मिलना चाहता हूँ। जब मैं उनके सामने गया, उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा तो जो मेरे अंदर परेशानी थी वो सारी मेरे मतलब के अंदर से, उसके आधा घंटा बाद में जब मैं टॉयलेट गया तो अंदर से मेरे बाहर हो गई। सर आपने कब नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज जी से? मैंने 2008 में नाम लिया था। तो आप बताएंगे शारीरिक जो आपको प्रॉब्लम्स थी वो दूर होने के साथ साथ और क्या लाभ हुए? मेरे को फिर घर में बहुत सारे लाभ हुए, सुख हुए। घर में जो परेशानियां रहती थी उनसे दूर हो गई, घर से जो परेशानी थी सभी दूर हो गई। तो घर में कोई भी कभी दुख तकलीफ नहीं आई। उसके बाद जो काम थे मेरे, जो मेरे मन में थे वो पूरे होते चले गए। तो फिर मेरे को वहाँ नाम दीक्षा ली मैंने गुरुजी से। उन्होंने फिर जैसे मेरे को बताया नियम, उनके मुताबिक मैंने भक्ति की तो मेरे शरीर में कोई भी किस तरह की उसके बाद परेशानी नहीं आई। सर हम यहाँ पर जिनसे भी बात कर रहे हैं वो हर बात एक ही बात बोल रहे हैं कि वो ग्रंथों से, संत रामपाल जी महाराज आपके गुरु ग्रंथों में से तत्व निकाल कर बता रहे हैं। क्या आपने भी ग्रंथों के बारे में पढ़ा है, जैसे गीता, कुरान, बाइबल? क्योंकि हमने ये देखा है कि इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचकर कोई जल्दी इन ग्रंथों को नहीं देखता, क्योंकि वो तो पहले ही फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली अच्छे हो चुके हैं। तो आपने भी क्या सच में अपने ग्रंथों को देखा है? हाँ, बिल्कुल देखा है। सारा जो गुरुजी दिखा रहे हैं टीवी पे संत रामपाल जी महाराज, मैंने सारा कंपैरिजन किया, उनके ऊपर सारा मैच करके देखा। आपने कितना टाइम संत रामपाल जी को पहले परखा? मैं कम से कम एक बार तो मेरे को पता लगा, मंदिर में विचर गया था, मेरे को ऐसे लगा कि ये यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद जब मेरे को स्वयं गुरुजी आप दर्शन दिए मेरे को घर में। इसका क्या मतलब है कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने दर्शन दिए? मेरे को मतलब के जब मैं वहाँ से छोड़ के आ गया था एक बार। कहाँ से छोड़ के आ गए? बरवाला आश्रम में, जहाँ इनका आश्रम है, वहाँ से मैंने छोड़ दिया कि हम ऐसी भक्ति नहीं करेंगे। ये तो ना मंदिर जाने देते हैं, ना गुरुद्वारे, ना ऐसे मतलब कि हमारे को परेशानी आएगी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने आके घर में सो गया। तो मेरे को 3 बजे, सुबह 3 बजे संत रामपाल जी महाराज स्वयं मेरे को जगाया और बोले कि बेटा आपको यहाँ ही आना पड़ेगा, कहीं नहीं। सपने के रूप में कि प्रत्यक्ष उन्होंने आकर आपके सामने ये बात कही? प्रत्यक्ष मेरे को सामने, ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे मेरे को दिखाई दिए। मैंने नींद में नहीं था, मैं जाग रहा था, सुबह 3 बजे जाग रहा था। तो मेरे को सामने आके बोला। तो जो आश्रम में मैंने नाम दीक्षा ली बरवाड़ा में,
वो मैंने पहले नहीं देखा था कभी। तो उसके आगे 3 तस्वीरें लगी थी, एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की और संत रामपाल जी महाराज, आदरणीय गरीबदास जी की, ये 3 तस्वीरें मेरे को वहीं जब मेरे को संत रामपाल जी महाराज सामने खड़े तो वहाँ मेरे को दिखाई दी। तो उसके बाद मैंने जब जाके देखा बाद में, तो वही चीज़ वहाँ दिखी जो मेरे को रात को। आप कह रहे हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले उनको देखा ही नहीं था? नहीं देखा था। ये बड़ी अचंभे की बात है सर, जैसे आप बता रहे हैं, हमें यकीन करने में हमें हजम नहीं हो रही है। ये ऐसे हुआ ना, जब मैं उस अफसर के साथ जा रहा था, उनको मैंने बोल दिया कि आप ले जाओ गाड़ी, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, मैं तो पहले ही गुरु बना रखा है। मैं सरसे वाले जो संत राम रहीम जी थे उनके पास से नाम लिया हुआ था। आपने वहाँ कितनी देर तक नाम लेकर रखा हुआ था? वहाँ मैंने 4 साल नाम लेके भक्ति की। तो आपको उस भक्ति से क्या कोई लाभ नहीं हुआ? उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे जो पूरे शरीर में यहाँ दर्द रहता था, तो ये कंधा उठता नहीं था, तो अधरंग की व्यवस्था हो गई थी मेरे को। तो यहाँ राजपुरा से मेरे को गाड़ी में डाल के ले गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो मेरे को ज्ञान समझ लग गया, तो फिर मैं वहाँ नाम दीक्षा ली। जब गुरुजी से मिला तो फिर ठीक होगा। सर, जैसे आपने अभी अपने क्वेश्चन के आंसर्स में बताया कि आपको पहले मर्यादा देखकर या सुनकर आप विचलित हो गए, आपने छोड़ दिया। जो आप मर्यादा बता रहे हैं कि आपने ये सोचा कि हमें मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाना पड़ेगा, ये रोकते हैं, तो फिर ये मंदिर गुरुद्वारे को क्यों रोकते हैं? नहीं, ये रोकते भी नहीं है, लेकिन उसमें जो ज्ञान है ना, जो ज्ञान हो जाता है आत्मा को, तो फिर आदमी अपने आप ही उसको पता चल जाता है कि वहाँ हमारे को कोई लाभ नहीं होने वाला। क्या सर ये आप मंदिर गुरुद्वारे या कहीं किसी भी पारंपरिक जो भी इवेंट होते हैं वो वहाँ जाते ही नहीं हैं? जाते हैं, लेकिन ये समझ के नहीं जाते कि वहाँ हमारे को भगवान मिल जाएगा। तो आप कहना चाहते हैं कि वो वहाँ पर पूर्ण परमात्मा नहीं मिलेंगे? उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मिलेंगे। वहाँ पूर्ण परमात्मा का के बारे में ज्ञान पूर्ण नहीं मिलेगा। आप संतुष्ट हैं यहाँ पर आकर कि आपको पूर्ण परमात्मा मिले हैं? मैंने 2008 से नाम लिया, जब से उस टाइम से मैं संतुष्ट हूँ। मेरे को मेरी आत्मा कहीं और मतलब विश्वास ही नहीं करती। जैसे ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने बताया, उसके अलग मेरे को कोई ज्ञान अच्छा ही नहीं लगता। जितने भी गुरु हैं उन्होंने सभी ने ये प्रमाण सहित ज्ञान नहीं दिया किसी ने। सर, ये क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज की परमात्मा आकार में है कि निराकार है? हाँ, परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। परमात्मा के बारे में बताया कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो आज तक जितने भी और गुरु हैं उन्होंने बताया कि परमात्मा निरंकार है, तो उसका कोई आकार नहीं है। तो मेरे साथ आज भी किसी की बात हुई थी, वो कह रहा है कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है, लेकिन उनको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के मुताबिक प्रमाणित कर दिया था कि उसका आकार है। वो परमात्मा अपनी अच्छी आत्मा को आके इस धरती पे मिलता है। जैसा हमारा शरीर है ऐसा इससे अलग उसका कंचन का शरीर है, बहुत सुंदर है। वो अपनी प्यारी आत्मा को आके यहाँ मिलके ज्ञान देके वो अपने सतलोक निज धाम चला जाते हैं। सर, आप अपने कलीग्स को जो आपके साथ काम करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में इस धरती के ऊपर अवतार आए हैं। उनका जो ज्ञान गंगा बुक है और जीने की राह, धरती पर अवतार, कोई भी बुक लेके पढ़ो और अपने वेदों से ग्रंथों से मिलान करके और अपनी भक्ति नाम दीक्षा लेके यहाँ से और कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका यहाँ पर अटूट विश्वास है और अटूट विश्वास बिल्कुल बनता है, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने बताया कि जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की तब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को देखा भी नहीं था और संत रामपाल जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में इनके सामने खड़े हुए थे जब तक ये, और तब ये सो भी नहीं रहे थे। तो बिल्कुल ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, पर ये ऐसा सच है जो हम यहाँ पर सब भक्तों के विचार और उनके साथ जो एक्चुअल में हुआ है साझे कर रहे हैं और हमारे चैनल सुप्रीम गॉड के माध्यम से आप तक ये चीज़ पहुँचा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं
पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार हैं, जैसा कि इनका मानना है, जो वेदों शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। बने रहे हमारे चैनल सुप्रीम गॉड के साथ आगे और न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।